छठे सवाल में एक मैट्रिक्स दी है, इसमें cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा दिया है और आपको इसमें सिद्ध करना है a डैश और a का गुणा i सिद्ध करना है। और ये हमेशा होता है, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, a डैश और a का गुणा हमेशा i होता है, हमेशा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो। चाहे तो a आपको दिया ही है, हम लोग a डैश कर देंगे। a डैश का मतलब a का ट्रांसपोज होता है और ट्रांसपोज का मतलब आपको बताया था, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, तो ये आपका बनेगा cos अल्फा sin अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तो माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। अब ये a डैश है, ये a है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो a डैश का मल्टीप्लाई a से कर देते हैं। पहले a डैश लिखना पड़ेगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, उसके बाद sin अल्फा cos अल्फा। ये a डैश है, इसका मल्टीप्लाई a से, तो पहले a लिख देते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा। अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा cos स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस आता है, cos स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा से गुणा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से पहला अवयव तैयार। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा अवयव आएगा cos अल्फा sin अल्फा, बीच में वैसे प्लस आता है लेकिन माइनस sin अल्फा cos अल्फा का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में sin अल्फा और cos अल्फा। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से हो चुका है, पहले स्तंभ से हुआ तो ये अवयव आया, दूसरे स्तंभ से हुआ तो ये अवयव आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करना है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से एक एक अवयव का गुणा करना है और जोड़ना है, ठीक है। sin अल्फा cos अल्फा से गुणा, तो sin अल्फा cos अल्फा, बीच में प्लस, cos अल्फा sin अल्फा माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से sin अल्फा का sin अल्फा से गुणा और प्लस cos अल्फा से गुणा, ये कट गया क्योंकि cos अल्फा sin अल्फा माइनस में cos अल्फा sin अल्फा, एक प्लस एक माइनस कट गया, ऐसे ही ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, ये कितना होता है, एक, और ये भी। तो फाइनल जवाब आपका आया है 1 0 0 1, और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, आई। तो आई आपका आंसर आ चुका है, बस इतना ही सवाल है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, a डैश a भी आई होता है और a डैश भी आई होता है, और ये हमेशा होता है चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है। 10वें का तीसरा सवाल है, और सवाल ये है कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, जिसमें से एक सममित होनी चाहिए और एक विषम सममित होनी चाहिए। ये आपके सामने जो मैट्रिक्स है, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, एक बार मैं इसका नाम A मान लेता हूं। इस मैट्रिक्स को आगे दो मैट्रिक्स में तोड़ना है प्लस में, ठीक है। और जो दो मैट्रिक्स में आप तोड़ोगे उसमें से एक तो होनी चाहिए सममित और एक होनी चाहिए विषम सममित, ये इसने बोला है। दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, इसको प्लस में, मान लो यहाँ पे 3 है ना, तो इसको यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, दोनों का जोड़ 3 के बराबर होना चाहिए। जैसे ये -2 है मान लो, तो यहाँ लिख दो -1, यहाँ लिख दो -1, कैसे भी तोड़ सकते हो। -2 है, -1.5 कर दिया, माइनस का आधा कर दिया, जोड़ वापस यही आना चाहिए। लेकिन जो दो मैट्रिक्स आप बनाओ उसमें एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित होनी चाहिए। समझ में आ गई बात ये। 10वें से ऊपर 9वां सवाल है, उसमें सिद्ध करवाया हुआ है कि a प्लस a डैश सममित होता है, सिद्ध करो। सिद्ध करवाया है क्या, देखना 9वें सवाल में, 8वें में होगा। a प्लस a डैश हमेशा सममित होता है और a माइनस a डैश हमेशा विषम सममित होता है, ये हमेशा विषम सममित होता है। आपको इस सवाल में ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दो, ट्रांसपोज तो समझते हो ना,
परिवर्त, मतलब ये मैट्रिक्स है, इसका डैश और कर लिया, वो जोड़ दिया, वो जोड़ने के बाद में एक नई मैट्रिक्स बनेगी। वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा सममित होगी। सममित का मतलब ये है कि आपने अगर उसका डैश किया तो वापस वही आएगा। मैंने आपको अभी छठे सवाल में दिखाया था, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डैश करें और वापस ए ही आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सममित होती है। और किसी मैट्रिक्स का डैश करें और वापस माइनस ए आ जाए, माइनस का फर्क आ जाए, तो वो कौन सी होती है? तो ए प्लस ए डैश जो होती है ना, ये सममित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ए मैट्रिक्स है, आप इसमें इसका डैश जोड़ो, वो एक नई मैट्रिक्स बन गई, उसका आप डैश करोगे तो वो वापस वही मैट्रिक्स आएगा। अब मैं इस सवाल के माध्यम से आपको ये चीज समझाता हूं, कैसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूरा सवाल जब हो जाएगा तब आपको इसकी एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है? तब तक थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ -4 है क्या, चेक करना। अच्छा एक बात बताओ, ये ए मैट्रिक्स है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश और माइनस में ए माइनस प्लस में ए माइनस ए डैश? क्या ये लाइन ए के बराबर ही है क्या? पहले ये बताओ, क्या थोड़ा फर्क है? ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, अगर इसको सॉल्व करें काट छांट करके तो क्या ए आएगा क्या? तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। 2 आएगा तो एक काम कर लेते हैं, अपने आगे 1/2 लगा देते हैं। अब बताओ क्या आएगा? 1/2 ए डैश माइनस 1/2 ए डैश से कट गया। 1/2 ए और 1/2 ए क्या होता है? तो क्या ए को ऐसे लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। तो चूंकि लगा के लिख दो, ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है? अब हम पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे, चूंकि ए प्लस, ये क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका, पहले सवाल पूरा होने दो। ए प्लस ए डैश निकालते हैं, ए आपके सामने लिख देते हैं। ये 10वें में सबसे बड़ा था इसलिए यही करवा रहा हूं, हालांकि 10वें का पहला छोटा था। -2 -2 1 -4 -5 2, ये ए प्लस में इसका डैश लिखो, ए डैश क्या होगा बोलो? ए डैश। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, 3 3 -1 -4 -5 और ए में ए डैश जोड़ दिया। मैं आपको अभी क्या बता रहा था, जब आप ए में ए डैश जोड़ोगे तो अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना वो सममित होगी। कैसे आएगी सममित? देखो पहले हम जोड़ देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या आता है। जोड़ देते हैं, 3 और 3 6, 3 और -2 1, -1 और -4 -5, -2 और 3 1, -2 और -2 -4, 1 और -5 -4 और -1 -5 सॉरी, ठीक है? और -5 और 1 और 2 और 2। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स आई है, तुम कुछ भी नाम दे दो इसको। ये है क्या ओरिजिनली? ए प्लस ए डैश को जोड़ने से बनी है, बनिए ना ए प्लस ए डैश, ठीक है? क्या ये सममित है? कैसे पता करते हैं कोई मैट्रिक्स सममित है या नहीं? छठे का पहला सवाल याद करो, कैसे पता करते हैं कोई मैट्रिक्स सममित है या नहीं है? हम उसका डैश करेंगे, क्या करेंगे? और अगर वही वापस आ गई तो वो क्या हो जाएगा? आप इसका डैश करके देखो मन मन में क्या आता है। 6 1 -5 है, इसको स्तंभ बना दो, 6 1 -5। दूसरी पंक्ति है 1 -4 -4, इसको दूसरा स्तंभ बनाओ, 1 -4 -4। तीसरी पंक्ति है -5 -4 4, ये तीसरा स्तंभ बने। सेम नहीं है क्या? इसका मतलब ये क्या है? ये सममित है। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि जब किसी मैट्रिक्स में उसका डैश जोड़ देते हो, उससे जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है? ये हमेशा सममित बनती है। 8वें के पहले सवाल में ये सिद्ध करवाया हुआ है, साबित करो ए प्लस ए डैश सममित, देख लो। और ये हमेशा होता है, जैसे 2 + 3 5 हमेशा से होता है ना, तो ए प्लस ए डैश सममित हमेशा से होता है, ठीक है? तो ये ए प्लस ए डैश हो गया और ये सममित है, जो कि सममित है। इसके लिए आप लिख सकते हो जो कि सममित है, ठीक है? हमें ए प्लस ए डैश का आधा करना है, तुम इसके आधा और लगा दो, 1/2 ए प्लस ए डैश, इसका आधा कर दो, यहां आधा कर दो, हर अवयव में 2 का भाग कर दो, क्या आएगा बोलो?
3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 ये a प्लस a डैश का आधा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, a माइनस a डैश करेंगे। तो चलो यहाँ a माइनस a डैश कर देते हैं। a भी किया हुआ है, a डैश भी किया हुआ है, बस माइनस करके लिख दो, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। ठीक है, 3 माइनस -2 कितना हो गया, 5 -1 -4 ये +4 हो जाएगा। तो -1 और +4 कितना हो गया, 3 -2 -3 माइनस का 5 -2 -2 +2 हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 -5 +5 6 हो गया, -4 -1 +1 हो गया, तो माइनस का कितना आएगा, 3 -5 -1 कितना हो गया, -6 2 -2 कितना हो गया, 0। ये a माइनस a डैश है। एक बार मैं इसको b मान रहा हूं, आप इस b का डैश करो, इस b का डैश करो, इस b का डैश करते हैं, क्या आता है बोलिए, 0 5 3 अब एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 वापस आ गई क्या, ये देखो। यानी इस मैट्रिक्स का डैश किया तो ये आ गया -b, यानी इसका डैश किया तो माइनस का फर्क आ गया, वापस b तो आया, लेकिन आगे क्या लगा इसके, माइनस। जब b डैश बराबर -b हो तो वो क्या होता है, विषम सम। यानी हमने जो a माइनस a डैश किया, जिसको हमने b नाम दिया था, वो मैट्रिक्स तो विषम सम्मित है। क्या है वो, विषम सम्मित है। यानी ये आज से याद रखना, ये करना नहीं था, बस आपको चेक करवाया है कि a माइनस a डैश से जो मैट्रिक्स बनती है ना, ये हमेशा क्या होती है, विषम सम्मित होती है। कैसे पता चला भाई ये विषम सम्मित है, बताओ। इसका डैश करके देखा, क्या आया, डैश करके देखा तब -b आया, यानी माइनस का फर्क आ गया। तो ये विषम सम्मित है, a माइनस a डैश, और a प्लस a डैश क्या होता है, सम्मित। इसका भी आधा करना है, ये b बनाना नहीं है, बस वो सम्मित के लिए चेक करवा रहा था, तब मानना था। a माइनस a डैश, इसका भी आधा कर दो, क्या बनेगा बोलो, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये 1/2 a माइनस a डैश है, ये 1/2 a प्लस a डैश है, आता है। अच्छा ये क्या बनी थी बताओ, विषम सम्मित। ये विषम सम्मित है। हमने a किसके बराबर माना था, 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश के। 1/2 a प्लस a डैश ये रहा, 1/2 a माइनस a डैश ये रहा। यानी आपका a इन दो भागों में टूट चुका है। तो आपका जो ये a मैट्रिक्स था, मैं यहां लिख रहा हूं, अतः आपका जो मैट्रिक्स था ये वाला 3 3 -1 वाला, ये -2 1 वाला लिख लेना। ये बराबर में ये a किसके बराबर था, 1/2 a प्लस a डैश। कहां 1/2 a प्लस a डैश, ये रहा। तो ये है आपका 3 1/2 -5/2 फिर 1/2 फिर -2 फिर -2 फिर -5/2 फिर -2 और फिर 2 प्लस में ये 1/2 a प्लस a डैश है, प्लस में 1/2 a माइनस a डैश ये रहा। प्लस में ये लिखना है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और उसके बाद -3/2 फिर -3 फिर 0। आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हो, इसी के बराबर है। जोड़ के देख लो, 3 और 0 कितना होता है, 3। 1/2 और 5/2 ढाई और आधा कितना हो गया, 3। माइनस का 2.5 प्लस का 1.5, माइनस का 2.5 और प्लस का 1.5, माइनस का 1 बचता है, ये रहा माइनस का 1। आधा और 1.5 2, ये -5/2 है, सॉरी। माइनस का 2.5 और प्लस का आधा, माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 ये रहा।
माइनस का 2 और 0 -2, सारे अवयव जोड़ लो बोले बराबर आएंगे। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आपको इस मैट्रिक्स को दो हिस्सों में तोड़ना है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, एक तो लिखनी है सममित और प्लस में लिखनी है विषम सममित। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। ए बराबर क्या होता है? 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a माइनस a। अब तुम भूल जाओ क्या सममित होता है क्या विषम सममित होता है। तुम 1/2 a प्लस a डैश निकाल दो और 1/2 a माइनस a डैश निकाल दो। जो तुम 1/2 a प्लस a डैश निकालोगे वो ऑटोमेटिक सममित आएगी और ये क्या आएगी? विषम सममित। तो आपको करना क्या इस सवाल में, जैसे ही आपको ये बोले इसको सममित और विषम सममित में तोड़ो, तुम ये लाइन लिखोगे 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a माइनस a। अच्छा, ये इसके बराबर क्यों होता है? तुम कैलकुलेशन करके देख लो। 1/2 a डैश प्लस का 1/2 a डैश माइनस का बचेगा क्या? 1/2 a प्लस 1/2 a कितना होता है? a होता है। ये लाइन लिखने का रीजन पता चला आपको? क्योंकि इस लाइन में जो हमने दो शब्द लिखे हैं उसमें से एक क्या है? सममित और एक क्या है? विषम सममित है। बस इतना सा सवाल है ये, ठीक है। AB माइनस BA क्या है ये बताना है। AB माइनस BA क्या है ये बताना है। जहां A और B सममित अवयव है, शायद समान कोटि के सममित अवयव है, आपको इसके बारे में बताना है ये क्या है। लेकिन दिया क्या है सवाल में? A और B समान कोटि के यानी सेम क्रम है इनका, लेकिन सममित अवयव है। A और B दोनों सममित है। A सममित कब होता है बताओ? जब A डैश बराबर क्या हो, और B सममित कब होता है? जब B डैश बराबर B। यानी ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। इस सवाल में A और B सममित दिए हैं, प्रश्न में लिखे हैं, देख लो। सममित होने का मतलब A डैश बराबर A होता है, B डैश बराबर B होता है। और आपको पूछा है ये क्या लफड़ा है ये बताओ। AB माइनस BA क्या है? अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में सममित अवयव, विषम सममित अवयव, शून्य का अवयव, तत्समक अवयव, ये 3-4 ऑप्शन है। तो मूलतः सममित विषम सममित चेक करवा रहा है कि ये सममित है कि विषम सममित है। आपको मैं अभी कोई सवाल दे दूं, एक मैट्रिक्स लिख दूं आपके सामने 1 2 3 3 4 5 और आपको कह दूं चेक करो ये सममित है कि विषम सममित है, कैसे चेक करोगे? उसका डैश करके देखेंगे ना। तो मैं भी इसका डैश करके देखूंगा। हम इसका डैश करेंगे और इसका डैश करके देखते हैं क्या आता है। अगर इसका डैश करने से वापस यही आ गया तब तो ये सममित है, और अगर माइनस का फर्क आ गया तो बात समझ में आई? तो इसका डैश करता। अब ये डैश दोनों पे अलग अलग लगा दो, इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो। माइनस में ऐसे अलग अलग लग जाता है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था AB का डैश क्या होता है? B डैश A डैश, क्रम पलट जाता है। तो BA का डैश क्या होगा? और सवाल में दिया है B डैश किसके बराबर है? B के। A डैश किसके बराबर है? सवाल में दिया है सममित है। A डैश A के बराबर है, B डैश B के बराबर है। क्या ये सेम आ गया वापस? सेम आ गया? कहाँ है सेम? ये AB माइनस B है, ये BA माइनस AB है। तो माइनस का डिफरेंस है, माइनस कॉमन ले लो, ये AB आगे हो जाएगा और BA बाद में। तो इसका डैश करने से ये आया तो सही, लेकिन आगे क्या लग गया? इसका मतलब क्या हुआ? ये विषम सममित है। ये कौन सा है? विषम सममित है। समझ गए? 12 नंबर क्या है? 12 नंबर सवाल है। A बराबर में एक मैट्रिक्स दी है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये मैट्रिक्स दी है। और सवाल में दिया है A डैश A का मान I है। दिया है क्या? A प्लस A डैश का मान क्या दिया है? A ये रहा। इसमें प्लस करो A डैश, इसमें A डैश प्लस करते हैं। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे लिख दो, साइन अल्फा कोस अल्फा ऐसे लिख दो। लिख दिया। A प्लस A डैश का मान किसके बराबर है? I का मतलब क्या होता है? 1 0। ये लाइन समझ में आई? ये A है, ये A डैश है, पंक्ति को स्तंभ बनाया हुआ, और ये I है, बराबर में दिया है। दोनों मैट्रिक्स जोड़ दो।
cos अल्फा कितना हो गया, 2 cos अल्फा, जोड़ना है गुणा नहीं करना है। cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा कितना हुआ, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और ये भी 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 1। तुलना करोगे तो 2 cos अल्फा बराबर कितना आया, cos अल्फा बराबर 1/2, अल्फा का मान π/3 उतार लो। बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित है। इस सवाल में 2 सवाल है, दूसरे सवाल में जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो। सिद्ध करो कि बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित है। फिर अथवा वाला पढ़ेंगे, बी डैश ए बी विषम सममित है यदि ए विषम सममित है। ऐसे पढ़ना है सवाल को, समझ गए। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं दूसरा सवाल, क्या लिखा है, बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित, और बी डैश ए बी विषम सममित है यदि ए विषम। तो एक ही सवाल में 2 सवाल है। पहले तो इसको साबित करना है सममित, ये तब साबित करना है जब ए डैश बराबर क्या दिया है, ए। फिर इसी बी डैश ए बी को, इसी बी डैश ए बी को विषम सममित साबित करना है। कब साबित करना है, जब ए डैश बराबर क्या दिया है। तो एक ही सवाल में 2 सवाल सिद्ध करने हैं, इसको सममित करना है। तो वही बात, मैं आपको कोई मैट्रिक्स दूं, सममित कैसे साबित करोगे, इसका डैश करेंगे। तो मैं इसके डैश से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें 3 आ गए। वैसे नॉर्मली तो क्या होता है, ए बी का अगर डैश करें तो क्या होता है, बी डैश है, वो तो 2 के अंदर कहानी है। अब यहाँ 3 आ गए, 3 आ गए तो अपना एक काम करते हैं, इसको 1 मान लो एक बार, और इसको 1 मान लो। मतलब ऐसे पढ़ो, ए बी का डैश, समझ गए। इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो। अब 3 आ गए तो 2 को 1 मानना ही पड़ेगा। वही अवकलन वाली सी बात, 3 पद अगर गुणा में आ जाए तो अवकलन कैसे करते हैं, पहले इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, पहला प्लस में दूसरे, पहला गुणा दूसरे का अवकलन, प्लस में दूसरा गुणा पहले का अवकलन। तो वही बात है, इसको 1 मानो, इसको दूसरा मानो। ए बी का डैश, बोलो क्या लिखोगे, ए बी का डैश लिखा पड़ा है तुम्हारे सामने। पहले क्या करेंगे, बी डैश मतलब इसका डैश, ए बी का डैश कर दिया। अब बी डैश का डैश, ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, इसका डैश बी डैश का डैश, समझ गए। ये बताओ क्या होता है ए बी का डैश, बी डैश का डैश क्या होता है, ए डैश क्या दिया है, यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया है, ए डैश क्या दिया है, तो इसकी जगह लिखो ए। क्या आया देख लो, इसका डैश किया था वापस सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है। अब इसका और डैश करते हैं, इसका डैश किया सेम वही कहानी, इसको 1 मानो, इसको 1 मानो। ए बी का डैश क्या लिखोगे, बी डैश ए डैश, समझ गए। ए बी का डैश क्या लिखोगे, बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश बी। ए डैश की जगह क्या लिखोगे, क्या दिया है, तो -12 लगा दो, बस हो गया ये विषम सममित। इसका डैश किया, -12 आ गया, विषम सममित हो गया, उतार लो। सवाल नंबर 3 के अंदर ये ए मैट्रिक्स है, यही है क्या ए मैट्रिक्स, देखो यही है ना। और आपको तीसरे सवाल में क्या दिया है, आपको दिया है ए डैश ए बराबर क्या है, तो ये आपका ए है, यहाँ पे बना देते हैं ए डैश। बोलो ए डैश क्या बनेगा, 0 2yz, सही लिखा है क्या। तो ये आपका ए डैश और ए का गुणा हो गया, गुणा करेंगे, ये ए डैश है, ये ए, इनका गुणा करना है। ये ए लिखा मैंने, ये ए डैश लिख दिया। ए डैश और ए का गुणा किसके बराबर है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है ना आई। अब इनका गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, 0 का 0 से, x का x से, x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0xy माइनस xy 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 माइनस xz प्लस xz 0। इसी तरीके से ये 0 आएगा, ये 2y स्क्वायर आएगा, ये 0 ये 0 ये 2z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुलना करो, 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 उतार लो।
ऐसे ही y का मान आएगा। क्या है बताओ मैट्रिक्स का? गुणा ही तो है, सिंपल है, तो गुणा करना है, बराबर में 0 है। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, सिर्फ सिंपल गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का पहले, बस तुम्हें यह ध्यान रखना है, जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो तो क्या आता है? पहली पंक्ति का पहला अवयव आता है, ये ध्यान रख लेना। पहली पंक्ति का पहला अवयव आता है, तो 1 का 1 से गुणा, 1 4 5 और 1 6, गुणा करके जोड़ दिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, आप बताओ क्या आएगा? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव या दूसरी पंक्ति आएगी? पहली पंक्ति का गुणा चलता है तब तक पहली पंक्ति आती है। ये बात मैं पहले दिन से दोहरा रहा हूं। तो गुणा करेंगे 2 0 0, कितना आया? 2। पहली पंक्ति का गुणा अभी भी चल रहा है तो पहली पंक्ति ही आएगी, तो ये हो गया 0 2 और 2 4। दूसरी पंक्ति है क्या? नहीं बनेगी। फिर भी डाउट हो तो इनका क्रम लिख लो। इसका क्रम कितना है? इसका क्रम 1 × 3, इसका क्रम क्या है? ये दोनों बराबर है, गुणा संभव है। ये उत्तर मैट्रिक्स का क्रम होगा 1 × 3, ये रहा 1 × 3। समझ गए? ऐसे आइडिया लग जाएगा। आगे वाली और लिख लो, ये वाली 0 2 x बराबर 0। अब आंसर चेक कराऊं आपको, मतलब कौन से क्रम का उत्तर आएगा? इसका क्रम क्या है पहले ये बताओ? 1 × 3। इसका क्रम क्या है? उत्तर क्या आएगा? 1 × 1 का मतलब एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, सिंगल अवयव आएगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 4 + 4x, तो x बराबर -1। 2 का 2 से गुणा 4 + 4x बराबर 0, तो x का मान -1 उतार लो। सिंपल सा गुणा है ये। गामा माइनस अल्फा क्या लिखा है बताओ 9वें सवाल में? शुरू करते बेटा इसको। ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है? तो ए स्क्वायर कैसे होता है? इनका स्क्वायर क्यों होता है? इसी से गुणा होता है। तो ये दोबारा लिख देते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और बराबर में क्या है? ए स्क्वायर के बराबर में। और आई का मतलब क्या होता है? 1 0 0। वो क्यों नहीं लिखा 1 0 0 0 1 0? वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनका साइज क्या है? 2 × 2। तो ये भी किसकी साइज लिखेंगे? 2 × 2 की। अब इनका गुणा करना है, देख लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अल्फा का अल्फा से गुणा क्या होगा? बीच में प्लस आता है, बीटा का गामा से गुणा बीटा गामा। समझ गए? पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये। पहली पंक्ति दूसरा अवयव दूसरा स्तंभ, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0 हो गया, सेम होता है। अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0 हो गया। गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, ये भी 0 हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, गामा बीटा माइनस अल्फा क्या बना? अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। दोनों साइड कंपैरिजन कर दो, 0 की जगह 0 है। इसके बराबर में क्या आएगा बोलिए? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा बराबर क्या आएगा? चाहिए इसके बराबर कर दो, चाहिए इसके बराबर कर दो, एक ही बात है। ये कौन से ऑप्शन में आंसर देख लो। इसके सारे एलिमेंट 0, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? शून्य मैट्रिक्स। इसका डैश करते हैं, बताओ क्या आएगा? यही आएगा, यानी वापस क्या आया? तो ये सम्मित है। अब मैं आपको ये कह दूं, जो आपने ये ए डैश बनाया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ेगा इसके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये -a के भी बराबर है। ए डैश किया वापस ए आया, ए डैश किया माइनस कॉमन लिया तो -a आ गया। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? यहां तो पता लग रहा है सम्मित है, और यहां क्या पता लग रहा है? तो 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सम्मित भी होती है और विषम सम्मित भी होती है। बात समझ में आ गई है? ये 10वां सवाल था। अब 11 नंबर देखो। 10वें सवाल में यह था कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो सम्मित और विषम सम्मित दोनों, मतलब जिसके माइनस का फर्क ना पड़े, तो वो कौन सी होती है? शून्य मैट्रिक्स। 11 नंबर सवाल में दिया है ए स्क्वायर बराबर ए। ये आपको दिया है 11 नंबर सवाल में, ए स्क्वायर बराबर ए, और आपसे पूछा है आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a का मान। इसी का पूछा है क्या? आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a का मान क्या है? ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, ध्यान कर लेना इस सवाल में।
आप a प्लस बी की क्यूब का सूत्र लगाओ, क्या होता है बोलो? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और माइनस में 7। ये लाइन समझ में आ गई? a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस 7। आई क्यूब हमेशा आई होता है। आप किसी भी आई मैट्रिक्स को लिख लो 1 0 0 1, इसका आई स्क्वायर करोगे, इसका गुणा 1 0 0 1 से करोगे, वापस यही आएगा, वापस यही आएगा 1 0 0 1। तो आई क्यूब हमेशा आई होता है, चाहे आई की पावर कितनी कर दो, आई एक की तरह होता है। आई मैट्रिक्स में एक की तरह होता है, जैसे 1 पे पावर 3 करोगे तो 1 ही आएगा, वैसे आई क्यूब भी आई होता है। ठीक है ना? तो तुम करके देख लो, आई स्क्वायर पहली पंक्ति पहला स्तंभ करके देख लो, वापस यही आएगा। तो आई क्यूब तो हमेशा आई होता है। ए क्यूब को लिख दो ए स्क्वायर गुणा ए प्लस 3 आई स्क्वायर क्या लिखोगे? आई ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ए माइनस 7 ए पड़ा है, आई का आई प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ए, फिर ए गुणा ए स्क्वायर होगा, वापस क्या बन जाएगा? ए। आई का ए से गुणा क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स लिख लो 2 3 3 4, इसका गुणा आई से करो 1 0 0 1 से, क्या आएगा बताओ? ये ए है ये आई है, क्या आएगा? गुणा करो क्या आएगा? वापस आएगा 2 3 3 4, यही आएगा वापस। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 एकम 2, 3 का 0 से 0, 2 एकम 2 2 आ गया। पहली दूसरी पंक्ति सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 3 एकम 3 3 आएगा। तो ए का आई से गुणा हमेशा क्या आएगा? ए। मैं आपको पहले कह चुका हूं आई एक की तरह बिहेव करता है। ए का 1 से गुणा 1 आता है, सॉरी ए का 1 से गुणा ए आता है, 5 का 1 से गुणा 5 आता है। तो इसका मतलब आई का ए से गुणा क्या आएगा? ए आएगा, प्लस 3 आई ए, बोलो आई का ए से गुणा ए आएगा 3 ए माइनस 7 ए, ये 7 से 7 ए गया, आपका आई उत्तर आ गया। मैं ये दोबारा बताता हूं, एक बार उतार लो ये।